ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक और मिर्चें छिड़क दी। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों भारत के 7 तैयारे गिरने का जिक्र करते हुए भारतीय वजीर आजम को आईना दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप की बार बार लफ्जी चित्रोल और भारी टैरिफ के बाद नरेंद्र मोदी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। भारत ने अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमेरिकी सदर ने भी तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिकी मीडिया हाउसेस ने ट्रंप सरकार की तरफ से आयद करदा पाबंदियों से मुतालिक नई पॉलिसी नामंजूर कर दी। 30 से ज्यादा मीडिया हाउसेस के नुमाइंदों ने नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए पेंटागन में दफ्तर खाली कर दिए। पेंटागन का प्रेस एरिया सुनसान हो गया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने 48 घंटों के लिए सीज फायर कर दी। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त की गई थी। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल हो गई। तमाम गेट पासेस मंसूख कर दिए गए। कंटेनर्स की कतारें लग गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के तमाम टर्मिनल्स ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की क्लियरेंस रोक दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में मुतअद्दिद अहम फैसले भी कर लिए गए। कोलंबिया ने मुनशियात फरोशों से जब्त किया गया सोना गजा भेजने का ऐलान कर दिया। सदर गस्तारो पेट्रो का कहना है कि जब्त किया गया सोना जंग से मुतासरा फलस्तीनी बच्चों के इलाज और गजा की तामीर नो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुश्किल की इस घड़ी में वो फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। इटली ने इसराइल को धूल चटाकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर धकेल दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफाई मैच में इटली ने 3-0 से इसराइल को शिकस्त दी। इससे कबल स्पेन ने इसराइल की शिकस्त पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बायकॉट की धमकी दी थी। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और अहम एजाज अपने नाम कर लिया। 40 साला रोनाल्डो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उनके गोल्स की तादाद 41 हो गई। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत ले ली। दूसरे इनिंग्स में नुमान अली और शाहीन शाफिदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 विकेटें साजिद अली के हिस्से में आई। नुमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 शिकार किए।